नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं महाकालेश्वर भगवान की नगरी उज्जैन से खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, क्षिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ गया है। उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ा है और क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ने से घाटों पर नदी का पानी पहुंच चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि बारिश के बाद क्या हालात यहां पर बन गए। देखिए मंदिर अब एक बार फिर से इसलिए क्योंकि इसके पहले भी यहां पर ऐसी तस्वीर बन चुकी है कि मंदिर डूब में आ गए थे। मंदिर डूब गए थे क्योंकि ये नदी के भीतर ही मंदिर बने हुए हैं और एक बार फिर से क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ा है क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से ये तस्वीर सामने आई है। ये जो क्षेत्र के लोग जो हैं वो आसपास के जो निचले इलाकों के जो लोग हैं उनको जाहिर तौर पर परेशानी हो सकती है। बीती बार हमने देखी थी तस्वीरें कि कितने हालात खराब हो गए थे। ड्रेनेज का पानी भी गंदा निकल रहा था, क्षिप्रा में मिल रहा था। लगातार बारिश की वजह से ये तस्वीर बनी थी और एक बार फिर से जो बारिश हो रही है, लगातार हो रही है, आसपास के इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, इसकी वजह से क्षिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इसका जलस्तर बढ़ने की वजह से दत्त का अखाड़ा से लेकर रामघाट और तमाम जो घाट है, गऊ घाट, वहाँ सब जगह घाटों पर नदी का पानी आ चुका है। हालांकि यहाँ पर जो लोग हैं जो तैराकी का शौक रखते हैं वो भी पहुँच रहे हैं। धार्मिक नगरी है तो जाहिर तौर पर मंदिरों में आस्था भी उमड़ रही है लोगों की, लेकिन जल स्तर बढ़ गया है लगातार बारिश होने की वजह से। उज्जैन से ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अजय पटवा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अजय, जल स्तर बढ़ रहा है, लगातार आसपास के इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन किस हद तक ये बढ़ गया है? और अभी कुछ दिन पहले भी जब हमने देखी थी ये तस्वीर कि मंदिर जो हैं वो डूब गए थे, तो क्या इस बार भी वैसी ही हालत हैं और इस बार निगम की तरफ से क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, उज्जैन और आसपास के इलाकों में लगातार हो रही बारिश के कारण जो है क्षिप्रा का जल स्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। उसको देखते हुए जो है नगर निगम के द्वारा इंतजाम किए हुए हैं ताकि जो पिछली बार देखने में आया था कि नाले जो है ओवरफ्लो होने के कारण क्षिप्रा में मिल रहे थे वो ना हो दोबारा। साथ ही जो है क्षिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है क्योंकि उज्जैन में 84 महादेव की यात्रा चल रही है, जिसको लेकर श्रद्धालु घाटों पर बने मंदिरों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में जल स्तर बढ़ता है, उनको घाटों पर गहरे पानी में नहीं जाने दिया जाए। तो जल स्तर बढ़ता है तो उनको दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही होमगार्ड के जवान और मां क्षिप्रा तैराक दल के जवान लगातार क्षिप्रा के घाटों पर नजर बनाए हुए हैं और यदि जल स्तर बढ़ता है तो निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अजय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आगर मालवा में सिंचाई परियोजना के साथ ही कई योजनाओं की सौगात दी। मंदसौर जिले में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने शिरकत की। रोड शो के दौरान सीएम के साथ बुलडोजर भी नजर आया। बुलडोजर दिखा, चला भी और सीएम ने अपराधियों को, माफिया को सख्त संदेश दिया और विपक्ष पर भी तीर चलाए। आगर मालवा में सीएम शिवराज ने करोड़ों की सौगात दी। सीएम ने बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना की और इसके बाद रोड शो में शिरकत की। रोड शो में बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ लाडली बहनें भी शामिल हुईं। जन दर्शन कार्यक्रम में जगह जगह उनका स्वागत किया गया। उन्होंने 1246 करोड़ की 14 परियोजनाओं का लोकार्पण किया और 60 करोड़ की विकास योजनाओं का भूमि पूजन किया। लाडली बहना सम्मेलन को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने सरकार की अलग अलग योजनाओं की भी जानकारी दी और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। मैंने अभी गरीबों के पांव में जूते पहनाए, बहनों को चप्पल पहनाई क्योंकि वो तेंदुपत्ता तोड़ने जाती थी। तो कमलनाथ जी कह रहे थे कि शिवराज को ये जूते लौटा देना। कमलनाथ जी, तुम जूतों का महत्व क्या जानो? तुम तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए हो, मैं तो गरीब घर में पैदा हुआ हूं। बिना जूते के पांव में कांटा गड़ता है तो गरीब के दिल में कितनी तकलीफ होती है ये शिवराज सिंह चौहान जानता है, ये कमलनाथ जैसे लोग नहीं जानते। वहीं मंदसौर में सीएम के रोड शो के साथ बुलडोजर भी चला। अपराधियों को बुलडोजर के जरिए सख्त संदेश दिया गया है। सीएम ने 876 करोड़ की मल्हारगढ़ दाब सिंचाई परियोजना का यहां भूमि पूजन किया।
गरोठ सिंचाई परियोजना का लोकार्पण किया। विकास कार्यों पर आज 876 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत से इस परियोजना का भूमि पूजन हुआ है और 461 करोड़ 7 लाख रुपए की लागत से 5 परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। अलग अलग जिलों में सीएम विकास पर्व के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान जिलों को सिंचाई परियोजना के साथ विकास योजनाओं की भी सौगात दे रहे हैं। और इधर विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने तैयारियों को रूप देना शुरू कर दिया है। पार्टी 5 सितंबर से पूरे प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। जी हां, पहले यात्रा का नाम कुछ और था, अब इसे जन आशीर्वाद यात्रा कर दिया गया है। वहीं उज्जैन में चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर ने कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिहाज से रिचार्ज भी कर दिया है। साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इस लिहाज से बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पार्टी 5 सितंबर से 20 सितंबर तक जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। प्रदेश के धार्मिक स्थानों से इस यात्रा को शुरू किया जाएगा। प्रदेश के वरिष्ठ नेता इसका आगाज करेंगे। पहले ये विजय संकल्प यात्रा के नाम पर यात्रा निकाली जानी थी, लेकिन अब इसके नाम में बदलाव किया गया है। वहीं उज्जैन में प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर पहुंचे। तोमर ने बीजेपी लोक शक्ति पर आयोजित बैठक में शिरकत की। चुनाव के लिहाज से नरेंद्र सिंह तोमर ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही कहा कि उम्मीदवार कोई भी हो, बीजेपी को ही प्राथमिकता देनी है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। उज्जैन संभाग के हमारे चुनाव से संबंधित जो जिले में कार्यकर्ता हैं, उनकी आज बैठक हो रही है। इसमें हम मतदान केंद्र तक सारी व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त करेंगे। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जन कल्याणकारी योजनाओं का असर है। उनके कारण जनता आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह तैयार है। जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर कहा जा रहा है कि कार्यक्रम इस हफ्ते के अंत तक हो सकता है। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता जनता के साथ साथ संगठन स्तर पर भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करना शुरू कर चुके हैं। और राजधानी वासियों के लिए कल से इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। बता दें कि 5 अगस्त तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 575 से ज्यादा लेखक और साहित्यकार शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही फेस्टिवल में 75 से ज्यादा कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। राजधानी भोपाल में पहली बार साहित्यकारों और कलाओं का संगम होने जा रहा है। रविंद्र भवन में पहली बार एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, जिसमें करीब 75 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। 575 से ज्यादा जो साहित्यकार हैं वो इस इंटरनेशनल फेस्टिवल में शामिल होने जा रहे हैं और इसके साथ यहाँ पर 3 से दिनों तक लगातार कई तरह के कार्यक्रम होने वाले हैं। और इस इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल की सबसे अच्छी खासियत ये है कि 100 से ज्यादा भाषाओं में जो साहित्यकार हैं वो अपनी अपनी कलाओं का प्रदर्शन यहाँ पर करने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस जो फेस्टिवल का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने जा रही है और इसी के साथ ही 2 अलग अलग राज्यों के राज्यपाल भी इस इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल होने जा रहे हैं। और कार्यक्रम को लेकर जो तैयारियां हैं वो लगातार बड़े स्तर पर की जा रही हैं। बड़ी संख्या में जो पुलिसकर्मी हैं वो रविंद्र भवन के बाहर तैनात रहेंगे और कार्यक्रम को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। सुरक्षा चाक चौबंद रखी गई है और कला यात्रा का आयोजन भी आज किया जाना है। कैमरामैन संजय नामदो के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और इंदौर में फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया। यहां पर सैयद इम्तियाज नाम के एक युवक ने हैदराबाद में हिंदू लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर उसे इंदौर लेकर आ गया। इंदौर में निकाह करने के बाद इम्तियाज ने लड़की के पिता को धमकाना शुरू कर दिया। लड़की के पिता से कहा कि लड़की ने इस्लाम कबूल कर लिया है और अगर पैसे नहीं दिए तो वो आपत्तिजनक फोटो वायरल कर देगा। सैयद ने लड़की के घर वालों को भी धर्मांतरण करने के लिए कह दिया।
लड़की के घर वालों की शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इम्तियाज सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और वहीं उज्जैन के महाकाल थाना इलाके के से एक वीडियो सामने आया। कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में यहां पर मारपीट देखी जा रही है। यह मामला नरसिंह घाट के पास बने चंद्रवंशी बागरी समाज की धर्मशाला का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि दोनों गुट एक दूसरे पर लठ पत्थर और लात घूंसे बरसा रहे हैं। हालांकि इस मारपीट की कोई शिकायत महाकाल थाने में की नहीं गई। बताया जा रहा है कि कांवड़िए महाकाल बाबा को जल चढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे थे। चंद्रवंशी बागरी समाज की धर्मशाला में कमरों की जगह नहीं मिलने के कारण विवाद की स्थिति बन गई। सिंगरौली में संचालित सीएम राइज स्कूल में भारत माता की जगह जय भीम के नारे शिक्षकों ने लगवा दिए। विवाद बढ़ा तो मामला कलेक्टर के पास पहुंच गया। जिले के बरगवा में संचालित सीएम राइज स्कूल में सुबह प्रार्थना के बाद भारत माता की जय के नारे नहीं लगवाए गए, बल्कि छात्रों से जय भीम के नारे लगवाने का शिक्षकों ने प्रयास किया। इस बात की शिकायत जब जिला कलेक्टर के पास पहुंची तो उन्होंने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए। स्कूल में जय भीम के नारे लगवा रहे हैं शिक्षक, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, इसमें जिससे अभी आपने बताया था उसको हम जांच करवाते हैं। अगर इस तरह की स्थितियां हो रही है कि कुछ गलतियां पाई जाएंगी तो कार्रवाई की जाएगी। और सीहोर से खबर है, प्रेमी जोड़े ने जहर खा लिया। प्रेमी जोड़े को गंभीर हालत में बुधनी के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्रेमिका की मौत हो गई और प्रेमी की हालत गंभीर है। दोनों बुधनी के सतकुंडा पिकनिक स्पॉट पर घूमने आए हुए थे। प्रेम प्रसंग में आ रही बाधाओं के चलते दोनों ने एक साथ जहर का सेवन किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रेमिका की उम्र 18 साल है, प्रेमी 21 साल का है। दोनों नर्मदापुरम के रहने वाले बताए गए। सूचना आई थी कि 2 व्यक्तियों को 108, 2 व्यक्ति जिसमें एक महिला है जिसका नाम काजल उम्र 18 वर्ष है एवं एक पुरुष प्रतीक उम्र 21 वर्ष है। इनको 108 एम्बुलेंस द्वारा सतकुंडा बुधनी से जहरीली वस्तु सेवन के उपरांत इलाज के लिए बुधनी अस्पताल लाया गया है। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। दोनों मजरूह बयान देने की अवस्था में नहीं थे। इन्हें होशंगाबाद रेफर किया गया था। इसमें जो आहत है काजल पुनः इलाज के लिए मधुबन हॉस्पिटल लाया गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। और ग्वालियर से खबर है, जहां पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में बैठे अधिकारी एक विवाहिता को नवजात बच्ची के साथ देखकर हैरान रह गए। ये महिला ने बता रही है कि उसकी शादी उत्तर प्रदेश के झांसी में रहने वाले शोभित नाम के एक शख्स के साथ हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन कुछ महीनों के बाद सास ससुर उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे। 6 महीने पहले महिला और उसका पति ग्वालियर में किराए के मकान में रहने लगे, जहां उसे एक बेटी हुई। उसके बाद पति भी छोड़कर चला गया। अब कोई भी उसे घर में रखने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस अधिकारियों ने पीड़िता की शिकायत पर थाना प्रभारी को जांच के आदेश दे दिए। FIR पंजीबद्ध है और थाना प्रभारी महोदय को बता दिया गया कि तत्काल चालान न्यायालय प्रस्तुत करेंगे। मारपीट की धारा में अपराध पंजीबद्ध है। जबलपुर के कोहलपुर से लगे कोतवारी इलाके में एक बिल्डर की लापरवाही से लोग परेशान हैं। दरअसल बिल्डर ने मकान बनाकर बेच दिए, लेकिन सड़क नहीं बनाई, जिससे बारिश के दौरान यहां कीचड़ हो जाता है, जिसमें गाड़ी वाहन तो छोड़िए पैदल चलना मुश्किल हो जाता है। समस्या को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, ज्ञापन देकर सड़क, बिजली और पानी जैसी सुविधाएं देने की मांग की। कोतवारी के सड़क और बिजली की समस्या को लेकर के आए हैं। तो इनका कहना है कि हमको ये सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए, संबंधित विभाग को भेज करके इनका निराकरण कराया जाए। श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत रुकने का नाम नहीं ले रही है। मंगलवार को तिबलिशी यानी कि धात्री नाम की मादा चीता की मौत हो गई। इस चीते को मिलाकर कुनो में अब तक 9 चीतों की जान जा चुकी है। चीतों की मौत से पहले कांग्रेस विधायक ने सड़ा गला मांस खिलाने और भूख की वजह से मौत होने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने डीएफओ और कुनो के अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने इस पूरे मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से शिकायत करने की बात कही है। डीएफओ प्रकाश वर्मा के तबादले को लेकर कहा कि अगर उनका तबादला हो गया है तो उन्हें रिलीव किया जाना चाहिए। इसके लिए वो पीसीसीएफ से लेकर अधिकारियों और केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव से बात करें। निश्चित ही अब चिंता का विषय है, क्योंकि वैसे मैंने जहाँ तक जानकारी प्राप्त की थी तो चीते जो है वो सर्वाइव कम कर पाते हैं।
लेकिन फिर भी लगातार 9वें चीते की मौत हुई है। जांच का विषय है। पिछली बार भी ऐसा सुनने में आया है कि कुछ अधिकारी डीएफओ भी ठीक प्रकार से उनकी देखरेख नहीं कर रहे हैं। लापरवाही भी सामने आई है। मैं आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखूंगा और केंद्रीय वन मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह जी को भी पत्र लिखूंगा कि एक बार पूरे विषय की जांच की जाए। बालाघाट के कोसमी पंचायत में लोगों ने एक बंदर की शव यात्रा निकालकर उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। बताएं कि करंट लगने से वानर की मौत हुई। वार्ड वासियों ने चंदा इकट्ठा कर शव यात्रा निकाली और बंदर झिरिया में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान वार्ड के युवा, बुजुर्ग और बच्चे इसमें शामिल हुए। बंदर को क्या करंट लग गया था घर के ऊपर में, तो हमने मोहल्ले वाले से सारा विचार करके हमने बोले सब अपने इसकी सती गति सही ढंग से करे। ये भी एक प्राणी है, ये भी एक जीव है और पूरे मोहल्ले वालों का सही है और पूरे बच्चे हमको और गांव वालों ने पूरा साथ दिया हमको इस काम में। जिस तरह मनुष्य को मिट्टी दी जाती है, कांधे पर रखकर उसकी शव यात्रा निकाली जाती है, वो शव यात्रा निकाल करके उसे बंदर झिरे लेकर के आए हैं और यहाँ पर मिट्टी देकर के जिस तरह से एक मनुष्य को उसे पूरे तरह संस्कार के साथ में मिट्टी देकर के उसे दफनाया जाता है, उस तरह से ये संस्कार हमने किए हैं। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। मिशन 2023 के लिए सीएम शिवराज ने कसी कमर आकर मलबा मंदसौर को दी करोड़ों के विकास की सौगात। रोड शो में उमड़ी भीड़। 4 अगस्त को दमोह दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। लाडली बहनों से करेंगे संवाद। एमपी में बीजेपी की विजय संकल्प यात्रा का बदला गया नाम। जन आशीर्वाद यात्रा होगा नाम। धार्मिक स्थानों से होगा आगाज। उज्जैन में बीजेपी की बैठक में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कार्यकर्ताओं को दिया चुनावी मंत्र का उम्मीदवार कोई भी हो बीजेपी को देना प्राथमिकता। खरगोन में कांग्रेस की आस्था यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। धार्मिक यात्रा के जरिए चुनाव साधने की कोशिश। ग्वालियर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का प्रदर्शन। नूह हिंसा का विरोध। छतरी मंडी से महाराजवाड़ा तक निकाली रैली। सिंगरौली में सीएम राइस स्कूल में हुआ हंगामा। स्कूल में प्रार्थना के बाद शिक्षकों ने लगवाए जय भीम के नारे। कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश। श्योपुर में वन विभाग और ग्रामीणों के बीच हुआ विवाद। जमकर चल गए लाठी डंडे। वन भूमि पर कब्जे को लेकर हुआ बवाल। उज्जैन में कांवड़ियों और स्थानीय लोगों में मारपीट। एक दूसरे पर लाठी लात भूसे बरसाए। धर्मशाला में जगह न मिलने से हुआ विवाद। इंदौर में लव जिहाद। निकाह के बाद लड़की के पिता को किया गया ब्लैकमेल। आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी देकर मांगी रकम। आरोपी इम्तियाज गिरफ्तार। कुनो में एक और चीते की मौत। नामीबिया से लाए गए चीते तबलीशी का मिला शव। अब तक 9 चीतों ने तोड़ा दम। मंडला में एक और टाइगर की मौत। मिला बाघ का सड़ा गला शव। जांच में जुटा पार्क प्रबंधन। इंदौर में नगर निगम के ड्राइवर की बड़ी लापरवाही। रील्स बनाने के लिए दे दिया कचरा वाहन। जिम्मेदारों को मामले की खबर तक नहीं। श्योपुर में चंबल नदी के किनारे मिला युवक का शव। मंगलवार को पुल से लगाई थी छलांग। तफ्तीश में जुटी पुलिस। सीहोर के बुधनी में प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी की कोशिश। युवती की गई जान। युवक की हालत गंभीर। इंदौर में पुलिस की अभद्रता से परेशान दिव्यांगनी की खुदकुशी। ऑनलाइन फ्रॉड की रिपोर्ट दर्ज कराने गया था थाने। पुलिस वालों ने थाने से भगाया। पुलिस के व्यवहार से परेशान होकर दे दी जान। देवास में एक यात्री बस पलटी। यात्री की मौत। 35 लोग घायल। जबलपुर से इंदौर जा रही थी बस। सोनकच्छ के बीसा खेड़ी फाटी के पास हादसा। ग्वालियर के डबरा में बदमाशों ने की पुलिस कर्मियों की पिटाई। 3 दिन पुराना वीडियो वायरल। नशे में धुत बदमाशों ने पुलिस के साथ की झूमाझटकी। दमोह में बीजेपी विधायक धर्मेंद्र सिंह लोधी के बिगड़े बोल। हेमा मालिनी के गालों से की सड़क की तुलना। सड़क पर विधायक का वीडियो वायरल। ग्वालियर नगर निगम में घोटाले के बाद कर्मचारियों को सरेंडर जमा कराए। 1 करोड़ वेतन और एरियर के नाम पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का हुआ था खुलासा। जबलपुर के धुआंधार जंगल में मिली 2 लाश। महिला और साधु की फांसी पर लटकी मिली लाश। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। बुरहानपुर में सड़क पर शराबी का ड्रामा। स्टेट हाईवे पर सोता रहा शराबी। बचकर निकलते रहे बड़े बड़े वाहन। बालाघाट के कोसमी पंचायत में बंदर की निकली शव यात्रा। विधि विधान से किया गया अंतिम संस्कार। करंट लगने से हुई थी बंदर की मौत। जबलपुर के खुदवारी इलाके में बिल्डर की लापरवाही से लोग परेशान। कॉलोनी में जाने के लिए नहीं कोई जगह। सड़क भी खराब। कलेक्ट्रेट पहुंची परेशान महिला। हरदा में छात्रा से छेड़छाड़ के बाद ग्रामीण